नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को शुरू से चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका हम पहले आपको समझाने जा रहे हैं, उसको समझिए। पहला तरीका है आपका, हम इसके अंश को, ये जो भिन्न दिया हुआ है इसके अंश को देखेंगे। 2 में कितना जोड़ने से 4 हो जाएगा? तो 2 में 2 जोड़ने से 4 हो जाएगा। 4 में कितना जोड़ने से 7 हो जाएगा? तो 4 में 3 जोड़ने से 7 हो जाएगा। 7 में कितना जोड़ने से 11 हो जाएगा? तो 4 जोड़ने से। ये क्रम है, देखिए यह पैटर्न 2 + 3 + 4 प्लस अगला हो जाएगा +5, और इसके आगे हमारा अंश क्या हो जाएगा? +6। मतलब 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, हमारा 22 आ गया। अब नीचे हर को देखेंगे। ऊपर वाले बट्टा के ऊपर वाले भाग को अंश बोला जाता है, नोमरेटर, और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर बोला जाता है, हर बोला जाता है। हर में क्या पैटर्न लगा हुआ है, क्या संबंध है? 3 में 4 जोड़ते हैं तो 7, 7 में 6 जोड़ते हैं तो 7 × 6 = 13, 13 में 8 जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ 2 2 प्लस है 21, 21 में 10 जोड़ते हैं तो 31, तो 31 में यहाँ 2 प्लस करेंगे तो 12 जोड़ेंगे हम। 31 में 12 जोड़ेंगे तो 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, मतलब 22/43 हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हमने समझाया, दूसरा तरीका यहाँ पे समझना है कि 2/3 जैसे दिया हुआ है, 4/7 दिया हुआ है, तो 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? तो 2 1 का अंतर है। 4 और 7 में 3 का अंतर है। तो ये इससे हमने ज्ञात करेंगे। हम इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दूसरा हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा, हम इस अंश को गुना कर लेंगे। अंश को क्या करेंगे? अंश को 2 से ही गुना कर देंगे और 1 घटा देंगे। 2 से गुना करके 1 घटा देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। फिर इसी अंश को हम इसमें क्या करेंगे? 4 को 2 से गुना कर देंगे और फिर 1 घटा देंगे। ये हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 12 का संबंध 60 के साथ, 16 का संबंध ज्ञात करना है। तो 12 को 5 से गुना कर दें हम तो 60 हो जाएगा। 16 को 5 से गुना करेंगे तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा, जो ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो यह पैटर्न हमारा यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो हमारा दूसरा पैटर्न, तुरंत हम दूसरे पैटर्न पे जाएंगे। दूसरा पैटर्न 60 लाने के लिए 12 को क्या करें कि 60 आ जाए। अब देखिए 12 को यहाँ पे हमको करना होगा, 12 को यदि 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को हम 1 घटा लेते हैं तो 5 हो जाएगा, और 5 को 12 से गुना करते हैं, फिर इसी संख्या से गुना करते हैं तो 12 × 5 = 60 हो गया। हमने 60 प्राप्त कर लिया। 16 के साथ क्या यही पैटर्न लग रहा है? देखते हैं। 16 को क्या करेंगे? 16/2 कर देंगे तो 8 हो गया। 8
घटे 1 कर देंगे तो 7 हो गया। सेम पैटर्न हम लगाते जाएंगे। 7 में कितना से गुना करेंगे हम? 7 में 16 से ही गुना करना है, क्योंकि यहाँ पे 12 से गुना किए थे स्वयं संख्या से, तो 7 में 16 से जब गुना करेंगे 16 सते बलोतर से 112। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 112, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हम सेम पैटर्न को 16 के साथ भी लगा के आंसर ढूंढ लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपका भाई भतीजा के बीच संबंध हमको ढूंढना है और चाचा के बीच क्या कोई संबंध है? संबंध है। यदि ये भाई का हम डायग्राम बनाते हैं तो जितने भाई होते हैं तो सब भाई, कुछ भाई भतीजे भी होते हैं, भतीजा भी होता है, और कुछ भाई भतीजा चाचा भी होता है। यह डायग्राम हमारा बनेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। किसी सांकेतिक भाषा में डांसर को पीपी सी GEB लिखा जाता है तो पब्लिक को क्या लिखेंगे? देखिए DANCER को क्या लिखा है? ये PPCGEB। अब यहाँ पे देखिए डी को और ए में दोनों में PP आया हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस में एक बार देख लेते हैं, क्या क्रॉस में संबंध कुछ दिख रहा है? क्रॉस में यदि दिखा तो D 4 नंबर पे और B 2 नंबर पे, तो -2 हुआ है। R 18 और P 16, -2 हुआ है, तो दोनों में -2 हुआ है। अब क्या दूसरा संबंध देखते हैं। A से E में आए तो 4 प्लस हुआ है। E से P में यहाँ कोई इस डायरेक्ट क्रॉसिंग अभी नहीं दिख रहा। अब हम देख रहे हैं इसके क्रॉसिंग में 2 N को P में कन्वर्ट किया तो N हो गया हमारा 14 और 16 +2 किया। देखिए यहाँ पे +2 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है। अब ये समझ लीजिए कि -2 और +2 कहाँ कहाँ हुआ है। E से C में आए तो +2, C से G में गए तो +2, यहाँ +2 और यहाँ +2। हम सेम फार्मूला पब्लिक के साथ लगाएंगे। PUBLIC। अच्छा, इस तरह के प्रश्न के लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो हम पहला और अंतिम पहले मिला लेंगे। P में -2 करेंगे, 16 में -2 गया तो 14, और 14 नंबर पे कौन होता है? N होता है। N वाला देखिए सब में N है, सब में N है, ऑप्शन में सब में N है। अब शुरू का लेटर में क्या हो जाएगा? C में से -2 कर देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 A। देखिए यहाँ सब में A है, तो हम इससे ऑप्शन नहीं ढूंढ पाए शुरू और लास्ट से। अब हम बीच वाला को करेंगे। बीच वाले में क्या करेंगे? हम B को क्रॉस करेंगे और U को क्रॉस करेंगे +2 करके। इसमें भी +2 और इसमें भी +2, तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 होता है W। और B में 2 जोड़ेंगे तो 2 2 4 होता है D। ADW इसमें भी है, ADW इसमें भी है। ये C और D हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब ADW के बाद हम फिर क्रॉस करेंगे I में 2 प्लस करके और L में 2 प्लस करके, तो I 9 2 11 हो जाएगा। K L में 2 प्लस करेंगे तो 12 2 14 हो जाएगा। 14 का मतलब है N, डबल N वाला जो है, और उसके पहले K वाला, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए सेम फार्मूला हम सेम पैटर्न उस पर लगाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? इस तरह के प्रश्न में समय आपको एग्जाम में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। हम सीधा अंक को पहले मिलाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, 9 या 27 किया है। इस दोनों को गुना करके हमने ये प्राप्त कर लिया।
यहाँ पे क्या हुआ है, 4 16 चौके 64, इस दोनों को गुना करके 64 प्राप्त कर लिया है। तो वही हम करेंगे यहाँ, 4 दूने 8, 8 तो हम प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पे ए बी सी, 8 वाला तो एक ही है, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन में यदि 2 8 होता तो हम ए बी सी का जो दिया हुआ है उसको हम मिलाते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, तो हम हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से विषम शब्द को चुनिए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, सारे विटामिन का नाम है। सारे विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, ये तीनों विटामिन जो है वसा में घुलते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। लेकिन विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। तो इसलिए हमारा भिन्न विषम कौन सा हो जाएगा, 3 में से एक, ये सी जो है जल में घुलता है, बस ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है श्रृंखला को पूरा करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 नहीं, ये हमारा ग्रुप पहले देखेंगे। 18 में किस 3 का ग्रुप लगाते हैं, क्योंकि यहाँ डबल सी बी सी सी है, तो 1 2 3, यहाँ 2 सीरीज लगा हुआ है। 3 का ग्रुप यदि लगाते हैं तो देखिए सी सी बी 2 सीरीज लगा हुआ है। एक है सी सी ए, एक है सी सी ए, देखिए सी यहाँ पे सी हो जाएगा क्योंकि सी सी बी, और दूसरा है सी सी बी सी सी बी सी सी ए, सी सी बी सी सी ए। तो ए सी ए सी हमारा ऑप्शन सी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से, देखिए इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, उसी का संबंध कैसे ज्ञात होगा। अब हम इस तरह के लंबे जब आपके प्रश्न हो तो हमें संख्याओं को देखना है, संख्याओं को देख के आंसर ढूंढ लेना है, और इसमें ज्यादा से वक्त नहीं लगाना है। ये क्या है, यहाँ पे ये 7 का 14 जो है, 14 का आधा 7 है। 14 में यदि 2 से भाग लगाएंगे तो 7, 24 में 2 से भाग लगा देंगे तो 12, 36 में 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18। 18 वाला आंसर कहाँ है, बस एक ही है। इसके बाद हम प्रश्न को आगे देखेंगे ही नहीं। 18 वाला एक आंसर हमारा मिल गया, ऑप्शन सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। ए बी का पुत्र है, सी डी की पोती है। प्रश्न को पढ़िए, ए बी का पुत्र है, अरे स्वयं को अपने आप प्रश्न में रख दीजिएगा तो आंसर तुरंत बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ डायग्राम बनाना चाहते हैं, आप समझिए, इसको बनाइए, समझिए और बनाइए भी। ए बी का पुत्र है, बी का कोई पुत्र है ए, हमने डाल दिया। देखिए लाइन का मतलब हुआ तीर का निशान जिधर है वो पुत्र होगा, और बी दर्शाता है, बी दर्शाता है ए के तरफ, बी पिता हो जाएगा, ए पुत्र। लेकिन प्रश्न में जो दिया है वैसे हमें डायग्राम बनाना है। सी डी की पोती है, जो बी की पति है, बी की पति है डी, ये पति हम यहां लिखेंगे, लाइन पे पति लिखा जाएगा, और सेम जनरेशन है तो सेम लाइन खींच दिए। बी की देखिए यहाँ प्रश्न में दिया है बी का पति डी है, डाल दिए, और सी जो है डी की पोती है, तो डी की पोती का मतलब हुआ हस्बैंड का पुत्र, डी का अपना पुत्र हुआ, और उसकी बेटी सी है, जो पोती कहलाएगी, पुत्री हो गई, ए की पुत्री सी। हमने डायग्राम बना दिया सारा। अब डायग्राम जब कंप्लीट हो गया तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है। अब यहाँ प्रश्न हमें ढूंढ रहा है कि डी का ए कौन होगा, डी का ए, डी का पति का पुत्र, बेटा ही हुआ ना, पुत्र हुआ, मतलब पति का बेटा तो पुत्र हुई, बेटा ही हुआ ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। जोड़ का अर्थ गुना है, तो जोड़ जहां पे है वहां हम गुना रख देंगे।
यहाँ पे दिया हुआ है जोड़ का अर्थ गुना है, हमने डाल दिया। घटाव का अर्थ भाग है, यहाँ डबल टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। घटाव का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग है, तो घटाव के जगह हम क्या डाल देंगे, भाग का चिन्ह डाल देंगे। अब दिया है गुना का अर्थ घटाव है, तो गुना जहाँ पे है वहाँ हम घटाव लगा देंगे। भाग का अर्थ जोड़ है, तो भाग जहाँ पे है वहाँ पे जोड़ लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 गुने 8 जोड़ 8 भागा 4 घटे 9। अब 9 गुने 9 8 72, इसको गुना यदि कर देते हैं तो 72 हो जाएगा। जोड़ 4 में 8 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, -2। 72 2 74, 74 में से 9 जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गया, 9 5 14 65। कितना आंसर हो जाएगा, 65, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। बड़े से छोटे, छोटे से बड़े के ओर तरफ जाना है हमें। ये कुछ पेड़ सामग्री के बारे में है। तो इस सामग्री में धागा, पौधा, शर्ट, रुई और कपड़ा में पौधा पहले आ जाएगा 2 नंबर, क्योंकि पौधा से हमारा क्या बनता है, पौधा से धागा बनता है। पौधा से हमारा क्या बनता है, धागा बनता है, और पौधा से हमारा कपड़ा भी बनता है। पौधा से ही रुई निकलता है, तब जाके कपड़ा बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कपड़ा के बाद पौधा से उसके बाद रुई का निर्माण होता है, और रुई का जब निर्माण हो जाता है तो हमारा रुई से धागा हम बनाते हैं, और धागा जब बना लेते हैं तो धागा से हम क्या करते हैं, कपड़ा का निर्माण करते हैं, और कपड़ा से तब डिजाइन देके शर्ट बनाते हैं। तो 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी संख्या केवल एक ज्यामितिक आकृति में दिखाई गई है, एक ही ज्यामिति। ये जैसे वृत्त है तो इसमें केवल 2 दिखा है, ये मिक्सिंग वाला नहीं, ये मिक्स है, 2 वृत्त के बीच में है, ये 3 वृत्त। मिक्स वाला प्रश्न में नहीं पूछा है, केवल एक ज्यामिति है, तो 3 दिखा है, और यहाँ पे 1 दिखा है, तो 1 2 3 यहाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो 1 2 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। यदि ME बराबर 18, TB बराबर 6, तो M बराबर होता है 13, E बराबर होता है 5, को जोड़े देंगे तो 18, T का 20, V का 22, इसको जोड़ेंगे तो 42। 6 आया नहीं, तो हम यह पैटर्न नहीं लगाएंगे, तब कौन सा पैटर्न ढूंढेंगे, हम पैटर्न यहाँ पे ढूंढना चाहेंगे कि आखिर लगा हुआ क्या है। तो M और E में 18 कैसे लाएंगे, M का उल्टा होता है N, E का उल्टा होता है V। N का मतलब हो गया 14 और V का मतलब हो गया 22। अब इस दोनों को जोड़िए तो 4 2 6 और 1 1 2 1 3, 4 2 6 2 1 3, 36। अब 18 लाना है हमें, तो 36 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा 18 प्राप्त हो गया। क्या यही पैटर्न TB के साथ लगा हुआ है, TB में भी यही पैटर्न लगा हुआ है, ये ज्ञात करेंगे हम। TB बराबर 6 लाना है, T का उल्टा होता है, T होता है 20 नंबर, और हमें 27 लाना है G। T का उल्टा होता है G, और V का उल्टा अभी जस्ट हम लिखे हैं, V का उल्टा E होता है, तो V का उल्टा E। अब G होता है 7, E होता है 5, और 7 और 5 को जब जोड़ देंगे तो 12, और 12 को 2 से भाग लगा देंगे तो 6, हमारा कोड आ गया। तो हम वही कोड माई में लगाएंगे, यही पैटर्न, यही तरीका हम इसमें लगा के देखेंगे माई के साथ। M का उल्टा N, Y का उल्टा B, Y का उल्टा B, N होता है आपका, देखिए N और B, N आपका हो जाएगा ये उल्टा निकाले हैं। N होता है 14 नंबर, B होता है 2,
14 और 2 को जोड़ेंगे 16 और 16 को 2 से भाग लगाएंगे तो 8। हमारा कोड क्या आ जाएगा? 8। माई का कोड क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 8 आ जाएगा। हमारा माई के आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 8 आ जाएगा। यही तो ज्ञात करना, पैटर्न ढूंढ लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के एस के मध्य, के और एस के मध्य स्थित अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा है? के और एस के मध्य में कौन कौन होता है? के बाद एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। के और एस के मध्य में हमने डाल दिया जो अक्षर है। अब प्रश्न में दिया है स्थित अक्षर के दाएं मध्य में, के और एस के मध्य में बीच का अब अक्षर हमें ढूंढना है। देखिए बीच का अक्षर इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो बीच का अक्षर हमारा ओ हो गया। अब ओ अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, अब ओ से हमें चलना है दायां तरफ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में एस के बाद टी आएगा। क्या हो जाएगा? 5 नंबर पे जब पहुंचेंगे तो टी, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही तो ज्ञात करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए बताएं कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक अनुसरण। कथन क्या है? कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, तो इसका मतलब बिल्ली का डायग्राम अलग होगा और कुत्ते का डायग्राम अलग हो जाएगा। ये दोनों डायग्राम नहीं है आपस में संबंधित। कुछ बिल्ली जानवर नहीं है, लीजिए जानवर भी जो हमारा डायग्राम बनेगा वो बिल्ली नहीं है, यह भी आपस में संपर्क संबंधित नहीं है। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई किसी संपर्क में ही नहीं है, तो निष्कर्ष 1 हमारा सही नहीं है। अब सेकेंड निष्कर्ष पढ़ेंगे। सभी बिल्ली जानवर हैं, सभी बिल्ली जानवर हैं, कहीं से कोई संपर्क ही नहीं है, तो सभी बिल्ली जानवर कैसे होगा? ये तो न बिल्ली के अंदर है ना जानवर के अंदर बिल्ली है, तो हमारा निष्कर्ष 2 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। नीचे निम्न में दिए गए पासे की स्थिति को देखकर बताएं कि नीले रंग की विपरीत। अब नीले रंग इस तरह के पासे हमेशा कौन सा पासा कहलाता है? सामान्य पासा कहलाता है। और जब सामान्य पासा कहलाए तो उसमें हमें कॉमन अक्षर को ढूंढना होता है। कॉमन अक्षर हमें ढूंढना, निकालना किसका आंसर है? नीले। तो नीला वाला कॉमन शब्द को हम छोड़ देंगे, जिसमें नीला शब्द मिलेगा उसको छोड़ देंगे, कॉमन वाला। क्योंकि यहाँ भी नीला है और यहाँ भी नीला है, तो ये हम इस पासे को नहीं लेंगे, हम दूसरा पासा हम लेंगे। कोई 2 पासा लेके हमें आंसर निकालना है। हम पीला कॉमन है, देखिए कॉमन ढूंढेंगे तो इसमें पीला कॉमन है, इसमें भी पीला कॉमन है। नीला नीला नीला, पीला के बाद हम क्लॉकवाइज आएंगे तो नीला पीला के, अच्छा इसको हम सेकेंड मान ले पासा, इसको थर्ड मान ले पासा, तो सेकेंड पासा में हमें पीला पीला कॉमन आया और ये थर्ड पासा है तो पीला कॉमन पीला लिख दिया। अब पीला के क्लॉकवाइज आ गए हम सेकेंड पासा में नीला और हम इसमें पीला के क्लॉकवाइज आ जाएंगे तो गुलाबी। तो नीला के विपरीत हमें ढूंढना था, तो नीला के विपरीत हमें गुलाबी आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बस यही ढूंढना था, इसके आगे हम प्रश्न करेंगे ही नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, दी गई आकृति के बनाने के लिए कम से कम कितनी सरल रेखाएं आवश्यक है। ये प्रश्न को सही से पढ़िए, सरल रेखा ज्ञात करना है, ना कि त्रिभुज। यदि त्रिभुज ज्ञात करना होता तो 4 दूनी 8 त्रिभुज इसमें, 4 त्रिभुज इसमें, 4 त्रिभुज इसमें, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
त्रिभुज यदि ज्ञात करना होता तो हम 20 आंसर लगा देते, लेकिन हमें लाइन ज्ञात करना है। तो लाइन ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं, सरल रेखा ज्ञात करना है। तो एक सरल रेखा ये हो गया, दूसरा सरल रेखा ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8, एक ये हो गया 9, एक ये हो गया 10, एक ये हो गया 11, एक ये हो गया 12, एक ये हो गया 13 और एक यहाँ पर है 14 और एक कहीं पे और छूट रहा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक ज़्यादा कहीं काउंट कर दिए हम, 13 ही होगा। 13, कुल 13 होगा, हमारे सरल रेखा 13 होंगे, कुल 13। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दर्पण में कौन सा चित्र बनेगा? अब ये के जब बनेगा इधर तो के उल्टा बनेगा, क्यू उल्टा हो जाएगा इस दिशा में, वाई ज्यों का त्यों हो जाएगा, एम भी ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्यू ऊपर में दिया है, यहाँ के होगा, ऑप्शन ए संभव नहीं है। यहाँ पे नहीं, यहाँ के सीधा दे दिया है, यहाँ भी के सीधा दे दिया, ऑप्शन सी भी संभव नहीं है। यहाँ के टेढ़ा तो दिया है क्यू, लेकिन वाई यहाँ पे उल्टा दे दिया, तो ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। एक कागज के दिशा में हमें खोलना है। कागज के दिशा में जब खोलना हो तो जब इसको खोलेंगे तो एक बिंदु यहाँ, 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 एक बिंदु यहाँ। अब ये आकृति हमारा ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा, ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा, ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लैक करके बनाया हुआ है और 2 गोला यहाँ पे डाला हुआ है। ये गोला उठ के ऐसे राउंड होके यहाँ आ गया, ठीक है, और ब्लैक हट गया। अब यहाँ पे यदि ये गोला 2 दिया हुआ है तो ये गोला उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और ब्लैक हट जाएगा। मतलब गोला 2 यहाँ आके ब्लैक हट जाएगा, गोला 2 यहाँ आके ब्लैक हट गया, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।